वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टाइम। अपन स्टडी करते थे रिंग सिंथेसिस। टुडेज अवर डिस्कस हेटेरोएटम कंटेनिंग 4 मेंबर्ड सेचुरेटेड रिंग। अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर 3 मेंबर्ड सेचुरेटेड रिंग को डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर अपन ने एजिरिडिन एंड ऑक्सीडेंस देखा था। एजिरिडिन से अपने 3 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग थी, जिसके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप था हेटेरोएटम, और ऑक्सीजन के अंदर अपने पास में ऑक्सीजन था। आज टुडेज अवर डिस्कस 4 मेंबर रिंग। तो फर्स्ट अपन देखते हैं 4 मेंबर रिंग्स के अंदर अपन को किन किन को डिस्कस करेंगे, किस किस को। तो फर्स्ट ऑक्सीडेन। ऑक्सीडेन से अपन यहाँ पे भी अपना क्या ऑक्सी अपन को याद रखना। ऑक्सीजन एजा अपन को पता है, एजा अपन नाइट्रोजन ग्रुप के लिए यूज में लेते। एजिटिडीन से अपन को रखना ये कोई नाइट्रोजन ग्रुप है। और थायोटेन से है अपना अपन सल्फर को अपन नॉर्मली थायो से डिनोट, वो हेटेरोएटम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर अपन देखें 4 मेंबर के लिए। 4 मेंबर हेटेरोसाइकल्स आर रेयर एंड यूनिकली डिफ़िकल्ट टू मेक। अपन है ना 4 मेंबर रिंग को बहुत डिफ़िकल्टी, मतलब ये रेयर केस होते हैं, उनको बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। ओके, द नॉर्मल साइक्लाइजेशन अप्रोच ऑफ्टन गिव्स पोर रिजल्ट्स बट समटाइम्स सक्सेसफुल। कभी कभी ये सक्सेस भी हो जाता है और कभी कभी इसका रिजल्ट अपन को बहुत कम देखने को मिलता है पुअर कंडीशन के अंदर। फर्स्ट अपन 4 मेंबर रिंग के लिए अपन इसके डिस्कनेक्शन एंड सिंथेसिस को डिस्कनेक्शन अपन किसी भी प्रोडक्ट का डिस्कनेक्शन क्यों करवाते कि उससे अपन वह उस प्रोडक्ट को फॉर्म कर ले जो मार्केट में अपन को लो रेट और इजीली अवेलेबल हो। तो उसके लिए अपन इसका डिस्कनेक्शन करके देखते हैं कि अपन को मार्केट में ये मतलब इस लो रेट मतलब इजीली और ना कम पैसों में मिल जाए, ठीक है। और फिर अपन उससे उस चीज़ को अपन खरीद के मार्केट से और उससे अपन उस प्रोडक्ट को फॉर्म कर सके, ठीक है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं ये अपन ने 4 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग लिए, ठीक है। अब इसको अपन को क्या करना है, इसका डिस्कनेक्शन करना है। तो अब अपन डिस्कशन यहाँ कार्बन वाले से भी कर सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन या कहीं से भी कर सकते हैं, बट अपन ने ये कार्बन ऑक्सीजन वाला ही क्यों यूज में लिया। तो इसके लिए अपन को पता है कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीजन अपनी और बॉन्ड को अपनी और ले लेता है। तो ये क्या हो जाता है, बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। बट क्या है, यहाँ पे कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसको ये बॉन्ड तो ब्रेक अपन इसको भी कर सकते हैं, बट ये मतलब इजी वे में हो जाता है। तो अपन इसको फर्स्ट अपन इसको प्रायोरिटी देते हुए चलेंगे। तो अपन कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्लीवेज करते हैं, तो अपन को पता है इस ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब अपन इसको इस प्रकार से भी रीअरेंज करके लिख सकते हैं। अपन जब इसकी ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड की फर्स्ट यूनिट डिस्कनेक्शन अप्रोच पढ़ते हैं ना, तो उसमें देखते हैं अपन पॉजिटिव वाले पे कोई इलेक्ट्रॉनिक वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और नेगेटिव वाले पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ये अपन उस डिस्कनेक्शन वाली यूनिट के अंदर देखते हैं अप्रोच के अंदर। ओके, फिर ये अपन यहाँ पे इसके पास ये अब आप सोचेंगे ये H+ ये OH कहाँ से आ गए। तो ये उसी से है कि मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा जो यहाँ पे, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास में एक्स्ट्रा में है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ओके, फिर इसी वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मतलब कमी है, तो यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अपनी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके यहाँ पे इसके इसके ऑक्टेट को कंप्लीट कर देता है। ओके, फिर अपन देखें कार्बन डिस्कनेक्शन। अब अपन ने पहले अपने कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर डिस्कनेक्शन कर, अब अपन कार्बन और कार्बन के अंदर करवाते डिस्कनेक्शन, तो अपन को ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ओके, हो गए। अब इसको भी अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अपन कोई भी मान लो अपन ने यूज में लिया ग्रिग्ना रिएजेंट, तो इसके थ्रू अपन ने ये फॉर्म कर लिया, ठीक है, कि यहाँ से एक ये H अपना इसको इलेक्ट्रॉन देके के निकल जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये जो आ गया। और फिनोल से कैसा डबल बॉन्ड ये, और इसको अपन ने ये क्या था, न्यूक्लियोफाइल था, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि रिएजेंट को अटैक करवा के अपन BRMG का फॉर्मेशन कर सकते। ओके, ये अपनी यहाँ तक। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इस अपन यहाँ से Mg+ को बाहर निकाल सकते इजी वे में। तो यहाँ से निकल के जो कि ये जो प्रोडक्ट है अपना
ठीक है। वन ब्रोमो डाइमेथिल मेथेनॉल वाला ये जो एथेनॉल ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। ये अपन को मार्केट में इजी वे में अवेलेबल होता है और लो रेट में ये अपन को मिल जाता है। फिर अपन को इसी से अब क्या करेंगे, अपन ऑक्सीजन को फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने सबसे पहले यही प्रोडक्ट लिया जो अपन ने यहाँ पे डिस्कनेक्शन के दौरान फॉर्म किया था। तो इसकी अपन मान लो mg के अपन यहाँ से लास्ट स्टेप में क्या mg को बाहर निकल, तो फर्स्ट अपन इसकी क्या करेंगे, mg के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। आपको इजी वे में याद करने का ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। ये इसका रिवर्स कर देना आपको, जैसे आपने डिस्कनेक्शन किया था उस सिंथेसिस के टाइम पे आपको इसका सेम रिवर्स कर देना, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसका MgBr से रिएक्शन करवाए, मतलब यहाँ से क्या ये mg से करवाएंगे तो ये mg इस br को लेके बाहर निकल जाएगा, जो कि अपन यहाँ पे MgBr की रिएक्शन करवाई, ठीक है। निकल गया तो यहाँ पे क्या आ गया है, फिर से ये क्या बन गया, एक न्यूक्लियोफाइल बन गया। न्यूक्लियोफाइल बन गया तो अपन को यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करवाई। अपन को पता है ये इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे देखते हैं ये इसने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लिए तो नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके अटैक कर लेगा और ये बॉन्ड, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे H2O के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो अपन को क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ये OH था ही, यहाँ पे इसने अटैक किया OH इस प्रकार से ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये जो अपन को ये ध्यान रखना, इस पे नेगेटिव चार्ज था, इस पे H+ आके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OH-, ठीक है। अब अपन क्या करें, यहाँ से H2 को बाहर निकाले, ठीक है। तो अब यहाँ से एक ये H निकला, यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे ये बॉन्ड बना के ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर देंगे। सेकेंड अपने पास ऑक्सीजन को बनाने के लिए दूसरा सेकेंड मेथड ये है कि अपन देखते हैं डिस्कनेक्शन करवाए। मान लो अपन ने क्या किया, अब अपन ने पहले तो अपन ने इस वाले और इस वाले ऑक्सीजन और कार्बन, अब क्या करेंगे अपन इस वाले कार्बन और इस वाले ऑक्सीजन के बीच में डिस्कनेक्शन करवाएंगे। अपन अलग अलग वे में इसको करके देखते हैं, ठीक है। करवाया तो अपने पास क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, ओके। ये अपन को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेता है, ठीक है। फिर अपन इसको इस प्रकार इस फॉर्म में भी रीअरेंज कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक और न्यूक्लियोफाइल पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा के, ठीक है। ये हो गया। फिर अपन क्या करेंगे, 1-2 डिस्कनेक्शन करवाते हैं, ठीक है। 1 और वाले कार्बन और 2 वाले कार्बन पे डिस्कनेक्शन करवाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, फिर से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ओके। एक मिनट 1-2 डिस्कनेक्शन यहाँ से करवा रहे, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाली स्पीसीज बाहर निकल जाएगी। ये जो H, अब यहाँ O- यहाँ पे H+ आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये जो सेम अपन ने वहाँ पे देखा था। फिर अपन नेक्स्ट ये देखते हैं, अपन इसको इस फॉर्म में भी रीअरेंज करके लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है, ये जो नेगेटिव जो भी है ना, तो यहाँ पे H आ जाएगा तो ये H2 फॉर्म कर लेगा, और ये जो है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी कोई H+ आयन आके फॉर्म जुड़ के इसको कर देगा, ठीक है। तो अपन को ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्लस में अपन को एक वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। फिर इसका सिंथेसिस करवाने के लिए अपन को वही प्रोसेस है कि पहले इसको ये लेंगे अपन, फिर इसकी रिवर्स प्रोसेस चलती जाएगी। OH के साथ में रिएक्शन करवाई, ठीक है। तो OH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्या है, ये H2O का एक यहाँ से H यहाँ क्या करेगा, H+ निकल के H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसको तो पॉजिटिव ही तो चाहिए था, ठीक है। फिर अपन ये वापस से H2O के साथ में ये इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये था pH, ये फिर ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या अपने पास में ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये अटैक करके ये 2H तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये वो यहाँ पे। फिर फर्दर अपन देखते हैं इसकी, यहाँ पे अपन को क्या ये नेगेटिव
ये वाला बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो ये क्या करेगा इसके साथ में, क्योंकि इसकी कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ये क्या करेगा इसको दे देगा। फिर क्या होगा, H+ के साथ में रिएक्शन करवा के अपन इस प्रकार से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा। अभी भी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी फिर से। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।